सोनीपत में एचटी लाइन के विरोध में किसानों ने हल्ला बोला, जो लगातार जारी है। जिस गांव में भी लाइन के लिए पोल लगाए जा रहे हैं, उसी गांव में किसान काम रुकवाकर महापंचायत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के गांव मटाना में बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि जब तक किसानों के खाते में मुआवजा नहीं आ जाएगा, तब तक एचटी लाइन का विरोध जारी रहेगा और किसी भी कर्मचारी को कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा। हाई टेंशन तार को लेकर एक बार फिर किसान, हम ये कह सकते हैं कि महापंचायतों पर हैं और दोबारा वहां सड़कों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पर यह आरोप है कि सरकार ने बगैर मुआवजा दिए हाई टेंशन तार जो है उनको लगाने के लिए पोलों के लिए खड़े खोदे हैं और कहीं पर पोल लगाने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। इससे पहले नारा गांव में महापंचायत हुई थी और आज बटाना गांव में महापंचायत हुई है। किसान नेता हमारे साथ है। सर, पंचायत पे पंचायत आखिरकार किसानों के हक के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर कब? देखिए, ये लड़ाई दिसंबर 2022 से चल रही है। हाई टेंशन वायर के ये निकाली जा रही है पावर ग्रिड की लाइन, लेकिन किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कम से कम 3 से 4 बार समझौते हो चुके हैं प्रशासन के साथ, लिखित में हो चुके हैं, और प्रशासन ने कहा कि भाई 1 महीने का टाइम दे दो, मुआवजा दे देंगे। यहाँ बटाना में भी ऐसा ही हुआ। 21 दिसंबर को इन्होंने वादा किया, लिखित में दिया। एसडीएम साहब जो मौके पे आए हुए थे, उन्होंने, उनकी वीडियो है, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने में अगर मुआवजा नहीं आया तो कंपनी वालों के खिलाफ FIR करके उनको अंदर डाल लेंगे। लेकिन आज 1 महीने से 2 दिन ऊपर हो गए, ना तो किसी किसान के खाते में एक भी पैसे का मुआवजा आया और कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। अब इन्होंने यहाँ लोग इकट्ठे हो गए तो यहाँ का काम बंद करके ये हमारा चले गए, हमारा काम करने लग गए। तो आज यहाँ पे तमाम संगठनों की, तमाम खापों के प्रतिनिधि जो आए थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग करी, उन्होंने डिस्कशन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भाई जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आएगा, मुआवजा नहीं आएगा, तब तक पूरे तरीके से काम रोका जाएगा। बहुत इन पर विश्वास कर लिया, बहुत इनके वादे मान लिए, लेकिन ये सरकार वादे निभाने में पूरी तरीके से फेल रही है। जब सरकार अपनी तरफ से वादा नहीं निभा रही तो आपा भी सरकार की बात कतई नहीं मानेंगे और कोई काम नहीं होने देंगे। कंप्लेंट पेंडिंग है, उन पर कार्रवाई ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रशासन पहले भी आया था जब यहाँ पे काम चालू हुआ था, और लगभग 1 महीने पहले की बात है। और यहाँ पे तहसीलदार साहब, SDM साहब भी थे और कंपनी वालों से हमने रिटर्न में लिखवा के भी लिया था, और SDM साहब ने भी ऑन वीडियो रिकॉर्ड ये बात कही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जमीन का मुआवजा दे दिया जाएगा। जो नया सर्कल रेट 1 जनवरी के बाद लागू होगा, 1 जनवरी को, तो ना तो नया सर्कल रेट बढ़ा और वो मुआवजा भी नहीं आया जमीन का। तो वो 1 महीना पूरा हो गया था। इसी उस पे हमने सभी गांव देहात ने मिलकर ये पंचायत की, और ये मामला यही का नहीं है बटाने का, ये कई गांवों में आंदोलन चल रहा है किसानों का इसी चीज के ऊपर कि जहां जहां से वायर जा रही है, किसानों की तकरीबन हजारों एकड़ जमीन है जो किसी काम की नहीं रहती और लाखों में किसान बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र से जमीन मुंगेशपुर दिल्ली तक जाएगी तो लाखों किसान ऐसे हैं जिनकी हजारों एकड़ जमीन खराब हो जाती है। सरकार इस ओर किसान की भलाई के लिए कोई कार्य करे तो हम समझे ये सरकार की भलाई करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये पूंजीवाद कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा दे रही है। लेकिन किसान का विनाश करके कौन सा कॉरपोरेट जगत ऐसा है जो मतलब देश के लिए फायदेमंद होगा? तो कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा है और किसानों ने साफ कहना है कि महापंचायत इसी तरह रहेंगी, लेकिन जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक अब काम आगे नहीं बढ़ेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।